हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। आज मैं इन्हीं दोनों के बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे होते थे, इसे कब बनाया गया, किसने बनाया और इसका पर्पस ऑफ यूज़ क्या था। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंस इंजन से। डिफरेंस इंजन क्या होता था? ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था एंड मैन्युफैक्चर किया गया था। 1822 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस मशीन को उन्होंने बनाना 1819 में शुरू कर दिया था। 1819 में उन्होंने शुरू कर दिया था बनाना, जो कि फाइनली जून 1822 में ये बनकर तैयार हुआ था और फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था सबके सामने। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं और ये पूरी की पूरी मशीन स्टीम के द्वारा ऑपरेट होती थी। ठीक है, आपके स्क्रीन पर जो इमेज शो हो रही है यही है आपका डिफरेंस इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1822 ईस्वी में। ये कि पूरा का पूरा एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मशीन है जिसे कि आपको कुछ वैल्यूज़ और ऑपरेंड्स बताने होते थे तो आपको आउटपुट मिलते थे। इनपुट के तौर पे आपको कुछ वैल्यूज़ देनी होती थी और ऑपरेशन के तौर पे आपको ऑपरेंड्स बताने होते थे, लाइक एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था वो आपको बताना पड़ता था। ये मशीन बहुत बड़ी संख्याओं पे जो कैलकुलेशंस की जाती थी या करनी पड़ती थी, ये उसके लिए चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया था कि चार्ल्स बेबेज एक फेमस मैथमेटिशियन थे। उन्हें रेगुलरली जाने कितने ही कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी, तो उन्होंने अपने कन्वीनियंस के लिए सोचा कि क्यों ना एक मशीन बनाई जाए जो कि मेरी कैलकुलेशन पार्ट को वो ऑटोमेटिकली कर दे, जो कि मेरे लिए आसान हो जाए। तब उन्होंने इसे बनाना शुरू किया और इसे बनाना उन्होंने 1819 ईस्वी में ही शुरू कर दिया था, पर फाइनली ये बन के तैयार हुआ था 1822 ईस्वी में। ओवरऑल कहें तो इसे 3 साल लगे थे बनाने में। ये फाइनली जून 1822 ईस्वी में बन के रेडी हुआ था और पब्लिकली इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, मैं थोड़ी सी एक और बात बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि ये 1800 ईस्वी में ही एक कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस हुआ है, नहीं। इसके पहले भी 16th सेंचुरी की बात करें, 1200 BC की बात करें, तो तब भी इन सब सेंचुरीज़ में भी कैलकुलेटिंग के लिए कुछ चीज़ें यूज़ की गई हैं। कुछ नाम बहुत फेमस हैं, शायद आप लोगों को पहले से पता हो और नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। अबेकस का नाम सबने सुना है, मैथमेटिशियन। तो इसे हम कैलकुलेशन के लिए एक डिवाइस ही ऐसी जिसे हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे, जो कि पूरा का पूरा मैनुअल था। नेपियर्स बोन्स का नाम आपने सुना होगा, पास्कलाइन का नाम सुना होगा। ये तीनों के तीनों एक तरह से कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं जिसे हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे 18th सेंचुरी से भी पहले। ठीक है, इट इज़ अब द वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। जो डिफरेंस इंजन है ये हमारे पुराने टाइम के जितने भी कैलकुलेटर्स हैं उनमें से एक है ये भी, और बहुत ही फेमस है। इट वॉज डिज़ाइन टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। इसे डिज़ाइन किया गया था कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकें। He began to construct difference engine in 1819 and announced his on June 1822. Between 1847 to 1849, Babbage completed another model of difference engine. इसी डिफरेंस इंजन का एडवांस लेवल पे इन्होंने एक नया मॉडल रेडी किया जो कि 1847 टू 1849 के बीच में इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस मॉडल वॉज ऑल्सो सिंपलर दैन फर्स्ट वन। ये थोड़ा सा सिंपल था पहले वाले से। ऐसा इसलिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि जो पहला वाला इंट्रोड्यूस हुआ था डिफरेंस इंजन वो बहुत ही बड़ा था। मैं कुछ ओवरव्यू के तौर पे बताना चाहूँगी उसके बारे में कि इस जो डिफरेंस इंजन फर्स्ट टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स बेबेज ने, तो उसमें करीबन 25,000 पार्ट्स थे, 8 फीट की हाइट थी और करीबन 16 टन उसका वज़न था और ये ऑलमोस्ट एक रूम कवर करने के बराबर था इसकी साइज। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना ही बड़ा था। तो डेफिनेटली ये इजी टू यूज़ तो नहीं था, लेकिन हाँ जो भी था अच्छा था।
चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनालिटिकल इंजन के बारे में कि क्या होता है, कैसा होता है। तो एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर है जिसे जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया गया था। आपके स्क्रीन पर पिक्चर जो शो हो रही है ये एक एनालिटिकल इंजन की पिक्चर है। ये पूरा का पूरा मैकेनिकल कंप्यूटर था। इट वॉज designed as a mechanical computer that could perform any kind of calculation। इसे इसलिए डिज़ाइन किया गया कि मशीन किसी भी तरीके का, हर तरीके का कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आपकी जो कैलकुलेशंस होती थी उन्हें परफॉर्म करने में सक्षम थी ये मशीन। द मशीन हैड 4 कंपोनेंट्स। इस मशीन के 4 मेन कंपोनेंट्स थे, द मिल, स्टोर, रीडर एंड प्रिंटर। इन 4 कंपोनेंट्स के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि जो मील था वो एक तरह से कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ होता था, ये कैलकुलेटिंग यूनिट था इसका मील। द स्टोर था वॉज द फॉर यूज फॉर यूनिट वेयर डेटा इज सेव्ड, एंड रीडर फॉर एज द इनपुट डिवाइसेस, प्रिंटर फॉर द आउटपुट डिवाइसेस। एनालिटिकल इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय द चार्ल्स बेबेज इन 1837। ये मशीन एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही इंट्रोड्यूस की गई थी 1837 में। चलिए अब हम कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन की। तो अगर हम फर्स्ट डिफरेंस इंजन की बात करें तो इसके एडवांटेज के रूप में हम कह सकते हैं द डिफरेंस इंजन हैड स्टोर्स दैट इज़ अ प्लेस वेयर डेटा कुड बी हेल्ड टेम्परली फॉर लेटर प्रोसेसिंग। इसमें क्या था डिफरेंस इंजन में कि लेटर प्रोसेसिंग के लिए आप टेम्परली डेटा को होल्डन कर सकते थे, सेव करके रख सकते थे और आप बाद में जब भी आप चाहें उसे प्रोसेस कर सकते थे। इट वॉज डिज़ाइन टू स्टैम्प इट इज़ आउटपुट इन टू सॉफ्ट मेटल विच कुड लेटर बी यूज टू प्रोड्यूस अ प्रिंटिंग प्लेट। इसे जिस सॉफ्ट मेटल से बनाया गया था उस मेटल को रीयूज़ किया जाता था फॉर प्रिंटिंग प्लेट्स जो बनती थी, इसी मेटल को वापस से रीयूज़ करके प्रिंटिंग प्लेट्स बनाए जाते थे। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो मैंने पहले कहा कि ये बहुत ही बड़ा था वज़न में, हाइट में, और इसके पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंस पड़ता था। तो ये इतना फ्रेंडली नहीं था, इजी टू यूज़ भी नहीं था। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट अगर एनालिटिकल इंजन की बात करें तो एनालिटिकल इंजन को एक तरह से सक्सेसर के रूप में देखा जाता है डिफरेंस इंजन को। डिफरेंस इंजन मैंने जैसा कि बताया कि वो एक तरीके से मतलब इतना कॉम्प्लेक्स था थोड़ा सा कि इतना कन्वीनियंट नहीं था, तो उसी को मॉडिफाई करके चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही 1837 में एनालिटिकल इंजन को इंट्रोड्यूस किया गया और ये उसी का डिफरेंस इंजन का ही सक्सेसर कहा जाता है। And optimized memory is being integrated into the analytical engine। डिसएडवांटेज की बात करें तो चार्ल्स बेबेज डाइड सो द एनालिटिकल इंजन रिमेन इनकम्प्लीट। जितना उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1837 में, उसके बाद इसे और रिमेन जो भी डिज़ाइन उन्होंने की थी या कहीं बनाई थी, सोचा था, वो इनकम्प्लीट रह गया क्योंकि वो चार्ल्स बेबेज को डाइड हो गए, ही इज़ पास्ट अवे। देन क्या हुआ कि ये बाकी चीज़ें इनकम्प्लीट ही रहेगी, जितना बन गया था उतना ही हमारे सामने इंट्रोड्यूस हो पाया। बिकॉज ऑफ मैकेनिकल डिफ़िकल्टीज द एनालिटिकल इंजन हैज़ नॉट येट बिन बिल्ड अप। अभी तक ये मशीन वापस कह सकते हैं कि ये एक तरह से फेलियर प्रोजेक्ट ही रहा है, क्योंकि उसके बाद ये फिर से हम एडवांस लेवल पे बना नहीं पाए। जितना वो इंट्रोड्यूस किए थे उतना ही रह गया, क्योंकि उसके बाद ड्यू टू सम मैकेनिकल डिफ़िकल्टीज़ कुछ आई और इसकी वजह से इसे कंप्लीट नहीं किया जा सका और ये मशीन यहीं पे अधूरी रह गई। सो ये कुछ डिटेल्स थी और कुछ जानकारियाँ थी डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये नॉलेज अच्छी लगी होगी, फ्रूटफुल लगी होगी, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये नॉलेज अच्छा लगा है, तो प्लीज़ अपने दोस्त, फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी स्वस्थ हों, खुश हों। सो थैंक यू सो मच।